हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज कंटिन्यू करने वाले हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन। कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो है वीक के फर्स्ट 3 डे आपके साइकोलॉजी की वीडियो आएगी और लास्ट के 3 डे आपकी जो है अदर सब्जेक्ट की वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, समय आपका ज़ाया नहीं करते हैं। अनुबंधन द्वारा भाषा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। ये एक स्टेटमेंट है कि अनुबंधन द्वारा शिक्षा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो ये स्किनर ने कहा था। स्किनर की मैं बात करूँ तो हर बार मैं आपको बताता हूँ, बीएफ स्किनर की हम बात कर रहे हैं। टू फैक्टर थ्योरी आपकी किसने दी है? स्पीयरमैन ने दी है। इसके अलावा स्किनर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं हर बार बताता हूँ आपको कि स्किनर ने एक जो है थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है? जो आपकी रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है। तो कौन सी थ्योरी है बीएफ स्किनर की, वो आपने आज की वीडियो में कमेंट करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा था, इस वीडियो में पूछ रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी है, और इस वीडियो में कह रहा हूँ कि स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है। इसके अलावा मैंने पहले ही बता दिया, स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी है। इसके साथ आपने इसको रिलेट नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग है, तो इसको अलग ही रहने दें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है बीने को। तो ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे ही है और ऐसे ही याद आपने इसको रखना है। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, तभी आपको डायरेक्ट इसके आंसर मिल रहा है। तो स्टर्न और जॉनसन ये दोनों आपके बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, बुद्धि के प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया या किसने किया था? तो ये किया था थॉमसन ने। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बुद्धि के प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थॉमसन ने किया था। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो आपकी जो आईक्यू लेवल है, आईक्यू जो आपका है, आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है? वो है आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका ये आपने या याद रखना है। हो सकता है कई बार एग्जाम में कुछ इस तरह से आपका ये देखने को मिलता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन पहले आपका जो है एम ए आएगा, फिर आपका सी आएगा, फिर आपका मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाइगोस्टी के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो वाइगोस्टी जो है आपके कह रहे हैं, उनके अनुसार ये बात कही गई है कि बालक के जो विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो समाज का होता है, ऐसा मानना है वाइगोस्टी का। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि पियाजे ने जो आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, तो संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें, तो पियाजे ने जो है 4 स्टेजेस बताई थी नैतिक विकास की। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो वो 4 स्टेजेस आपकी कौन कौन सी है? तो वो है आपकी सेंसरी मोटर, जो कि आपकी 0 से लेकर 2 ईयर तक रहती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो आपकी है, ये आपकी 2 से 7 ईयर तक। उसी तरह जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 ईयर तक। और इसके अलावा जो फॉर्मल ऑपरेशन जो आपकी स्टेज है, ये कब तक रहती है? तो ये आपकी 11 ईयर के बाद, आप इसको मान लीजिए टीनेज के बाद ये आपकी चलती रहती है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्य अवस्था को जो है द्वंदात्मक प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है? तो प्रथम स्रोत उसका परिवार ही होता है। प्रतिद्वंदात्मक, आई होप आप समझ गए होंगे कि यानी कि एक दूसरे से द्वेष की भावना जो उत्पन्न होती है, एक दूसरे से आगे निकलने की भावना, लीडरशिप की भावना इसमें जो है देखने को मिलती है बच्चों में। समाजीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक जो छात्र है वो दूसरे छात्र से जो है अधिक जो है अच्छा कार्य करना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, किसी तरह की जो एक दूसरे के बीच में जो है उनमें प्रतियोगिता आपकी देखने को मिलती है। तो ये आपकी जो बाल्यावस्था में जो है इसका जो है विकास शुरू हो जाता है। किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, परिवार जो आपका जो है प्रथम स्रोत माना जाता है। समाजीकरण की अगर हम स्पेशली बात करें, इसके अलावा आपके वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम जो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये एक स्टेटमेंट है। ये किसने? बी एन झा द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो आनुवंशिकता के जो मूल संवाहक है वो आपके कौन माने जाते हैं? तो जीन्स आपके जो होते हैं ये आपकी आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी आपकी है, इसके संवाहक ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं वंशानुक्रम। ये आपका जो है वंश के आगे चलता रहता है, तो ये आप इसको वंशानुक्रम ही कहेंगे। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण आपके वंशानुक्रम कहलाएंगे। किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से एक क्वेश्चन बनता है इसका, तो ये आपने ध्यान रखना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये आपके बंडुरा और वर्टर्स ने किया है। इंपॉर्टेंट है तभी इसमें इंक्लूड किया गया है। जितने भी मैंने क्वेश्चन नोट्स में नोट डाउन किए हैं वो सभी क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप जो इसके नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए हेल्प रहने वाली है। बाकी जो है मेरे साथ आप बने रह सकते हैं, कंटिन्यू इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप सभी का सहयोग रहा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमारे साथ बने रह सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जो है मैं पेड करवा सकूँ। पेड में करवा भी नहीं सकता क्योंकि जो है मुझे जो है पब्लिसिटी नहीं करनी है। आप सभी के लिए फ्री में ये मटेरियल रहता है, तो आपकी इतनी जिम्मेवारी है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमारे साथ बने रह सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।